Dear student, we are taking the topic power of the minister. The constitution does not say very much about the power of the prime ministers or the ministers on their relationship with each other. कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में काफ़ी कुछ नहीं कहता, और जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बारे में और उनके रिलेशन जो एक दूसरे के साथ हैं. बट एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन Prime Minister, as you already know, he is the head of the government. The Prime Minister has wide-ranging powers. Prime Minister की wide-ranging power होती है, बहुत ज़्यादा powers होती हैं. He chairs all the meetings of the cabinets. कैबिनेट की मीटिंग को चेयर करता है wide-ranging powers में, और coordinate the work of the different departments. This is the powers of the Prime Minister. He chair the cabinet meeting, he coordinate the work of the different departments. अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क को कोऑर्डिनेट करता है, एसोसिएट करता है, ऑर्गेनाइज करता है. द डिसीजन टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द फाइनल वन. इन केस इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट अराइज अमंग द डिपार्टमेंट्स, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है अमंग द डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो वाट एवर द प्राइम मिनिस्टर सेज इज फाइनल. प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्री. प्राइम मिनिस्टर जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के वर्क को सुपरवाइज करता है. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ हिम. सारे मिनिस्टर उसकी लीडरशिप में काम करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर सभी मिनिस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वर्क रीडिस्ट्रीब्यूट करता है. ही आल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर इफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द वर्क ऑफ एनी वन. When the prime minister quits, it means all the ministers will have to give the resign. अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है, अपनी पोस्ट को छोड़ता है, पॉलिटिकल पोस्ट को क्विट करता है, तो इन दैट कंडीशंस द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट. Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, क्योंकि कैबिनेट जो है मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस भारत में है. within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful. कैबिनेट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, he is the most powerful person. The powers of the prime minister in all the parliamentary democracy of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracy are sometimes seen as the prime ministerial form of the government. आजकल जो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं डे बाय डे इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इट इज गोइंग टू बी एनहांस्ड और इंक्रीज्ड so much in the recent decades, because parliamentary democracy is considered as the prime ministerial form of the government. As political party have come to play a major role in the politics, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि पॉलिटिक्स में मेजर रोल्स अदा करती है. द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी. तो प्राइम मिनिस्टर जो है सभी मिनिस्टर्स को और कैबिनेट को कंट्रोल करता है, एंड पार्लियामेंट्स बाय मींस ऑफ पार्टी के द्वारा. द मीडिया आल्सो contributes to this trend by making policies and election as a competition among the leader of the parties. मीडिया भी जो है काफ़ी इस ट्रेंड को बढ़ाता है कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कर इलेक्शंस में, कि दिस इज़ द कंपटीशन अमंग द टॉप लीडर ऑफ द पार्टी. ये टॉप लीडर्स ऑफ पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स है. मीडिया भी जो है इसमें कंट्रीब्यूट करता है इस चलन को और पॉलिटिक्स करता है.
इन इंडिया भारत में इन इंडिया टू वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी टू वर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। भारत में आपने देखा है कि ये दिस इज ए टाइप ऑफ टेंडेंसी that Prime Minister hold all the powers in the hand of them. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, he exercised enormous powers because he had great influence over the public. Prime Minister Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of India, he exercised all the powers, and because they have the great influence over the public. Indira Gandhi was also a very powerful leader compared to other colleagues in the cabinet. इंदिरा गांधी भी जो है काफ़ी पावरफुल लीडर्स रही, जो उसके कैबिनेट्स में लीडर थे, उसके कोलिग्स थे, उसके कंपेरिजन्स में ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर्स वैलिडेड बाय ये प्राइम मिनिस्टर्स। और हम ये कह सकते हैं कि जो पावर का विस्तार है दैट इज विद प्राइम मिनिस्टर्स। Prime Minister also depend on the personality in the person holdings that positions. Of course, the extent of powers wielded by a Prime Minister also depend on the personality of the persons. वो जो पर्सन जो है जो पावर को होल्ड कर रहा है उसके पर्सनालिटी के साथ ही पावर का विस्तार है। और जो प्राइम मिनिस्टर्स he is holding the political positions. He has a great personality. That's why extent of power is valued with them. However, in the recent year, the rise of coalitions parties has imposed certain constraint on the power of the prime minister. हालांकि जो है फिलहाल के सालों में when the coalitions party is going to be increased day by day, it means they are imposing certain constant on the power of the prime minister. वो जो है प्राइम मिनिस्टर की पावर्स पर कुछ कांस्टेंट रुकावट रोक को इम्पोज कर रही हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कोalition गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज पर हिज विश। अपने विश के अनुसार वो जो है डिसीजन नहीं ले सकता। वाट एवर ही लाइक्स, the prime minister cannot take the decisions of the coalition government. He has to accommodate different groups. उनको जो है अलग ग्रुप को सेटल करना होता है, ग्रुप को अकोमोडेट करना होता है। एंड जो फैक्शंस हैं अपनी पार्टीज के और साथ ही साथ जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना होता है। ही आल्सो हैज़ टू हीड टू द व्यूज एंड पोजीशन ऑफ द कोalition पार्टनर। और जो है अपने कोalition पार्टीज़ के व्यूज़ को और उनकी पोजीशन, जो कोalition पार्टनर है उनकी पोजीशन को संतुष्ट करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। और दूसरी पार्टीज़ के भी ऑन हु सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड, जिनके सपोर्ट पर सरकार का एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल से जो है डिपेंड करता है।